हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आइस कैंडी मैन का चैप्टर 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6। आया लेनी को नहला के तैयार करने के बाद लेनी की माँ लेनी को ये पैरों की मालिश करने लगती है क्योंकि डॉक्टर भरूचा ने ऐसा करने को कहा था। लेनी तभी अपने माँ को देखकर सोचने लगती है कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और उनसे ज़्यादा खूबसूरत उसने किसी और को नहीं देखा, और उसकी माँ में कितनी ममता भरी है। इसीलिए लेनी खुद को खुशकिस्मत मानती थी। लेनी के घर के पिछले एरिया में एक नया शादीशुदा जोड़ा रेंट में रहने आता है। इस कपल का नाम शंकर और गीता है और ये लोग बहुत प्यार से रहते थे। गीता हमेशा मुस्कुराती रहती और लेनी को हीर राजा और रोमियो जूलियट जैसी कहानियाँ सुनाती रहती। और आया भी लेनी को सोहनी और महिवाल की कहानी सुनाती है। ये दोनों पंजाब के थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों के परिवारों में आपस में दुश्मनी थी, इसलिए इनको मिलने नहीं दिया जाता था। दोनों के गांव के बीच एक नदी थी। एक दिन आधी रात को सोहनी सोनी रिस्क लेके नदी से तैरते हुए महिवाल से मिलने आती है। घर पे कुछ नहीं था, इसीलिए वो अपने थाई से फ्लेश काट के सोनी को कबाब बनाकर खाने देता है। सोनी को ये बात पता नहीं होती है और वो कबाब खा लेती है। एंड में दोनों मर जाते हैं। एक दिन लेनी, आया, एक ऑड जॉब मैन यूसुफ, इमामदीन जो कि घर का कुक है, स्वीपर मोती और उसकी बेटी पप्पू सब मिलके हरी जो कि घर का माली या गार्डनर है उसकी धोती खींचने का नाटक करते हैं और उसे चिढ़ाते हुए मज़े ले रहे होते हैं। तभी पप्पू की माँ मुक्कू आके पप्पू को की चोटी पकड़ के उसे पीटना, लात मारना और बद्दुआ देना शुरू कर देती है। मुक्कू पप्पू को बहुत आलसी और शरारती समझती थी। बाकी सब मुक्कू को रोकने की कोशिश करने लगे। अब ये ज़्यादा हो रहा है, उसको समझाने की कोशिश करने लगे, फिर भी वो नहीं मानी। पप्पू फिर माँ को रोकने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है। मुक्कू चिंता के मारे उस पर पानी छिड़कती है और उसे पिलाने लगी तो पप्पू अचानक से मुक्कू के ऊपर पानी थूक के उठ जाती है। वो तरह तरह के मुंह बना के और लेने के खराब पैर की एक्टिंग करके मुक्कू को और ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। मुक्कू उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। लेनी को मुक्कू का ये रूड बिहेवियर बहुत ख़राब लगता था, लेकिन वो ये सोच के खुश होती थी कि मुक्कू जैसी सख्त और खड़ूस माँ के लिए पप्पू जैसी स्ट्रांग, चालाक और आसानी से हार ना मानने वाली और शैतान बेटी ही सही है। जैसे को तैसा मिला है। फिर आता है चैप्टर 7 में। घर का जो कुक था इमामदीन, वो 65 साल का एक मोटा और बूढ़ा आदमी था। उसकी 4 बार शादी हुई थी और 3 पत्नियां मर चुकी थी। ये कुक अपने उसूलों का बड़ा पक्का था, जिसकी वजह से लोग इसे पहचानते भी थे और रेस्पेक्ट भी देते थे। इमाम सारे बच्चों को बारी बारी करके अपने गोद में झूला झुलाता। वो आया को भी झुलाने की कोशिश करता, लेकिन आया इरिटेट होकर अवॉइड करती उसको और कहती आपको शर्म नहीं आती, आप कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। लेनी, आया और आदि की आपस में जब लड़ाई हो जाती थी तो इमाम ही उनके झगड़े सुलझाता और सुलह करवाता था। शहर से गांव और गांव से शहर 20 मील का रास्ता वो अपने साइकिल से ही कवर कर लेता था। लेनी उसके साथ गांव जाने की ज़िद करती है तो पहले वो मना कर देता है क्योंकि हो सकता है रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हो जाए क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है। फिर आया के समझाने पर वो लेनी को अगली सुबह साथ ले जाने के लिए मान जाता है। रास्ते में लेनी शहर के बॉर्डर वाले हिस्से में नॉर्थ से आए हुए गरीब ट्राइबल आदमियों को देखती है जो कि जॉब ढूंढते हुए वहाँ आए हुए होते हैं। अमृतसर जाने के रास्ते में ठीक बीच में पड़ता है वाघा। वहाँ पे वो दोनों उतरते हैं, फ्रेश होते हैं, कौन, लेनी और जो इमामदीन। फिर बाकी का रास्ता वो लोग बैलगाड़ी से जाते हैं। गांव पहुंचते ही इमाम का जो परप होता है राणा, उनको घर तक लेके जाता है। लेनी को राणा की बॉडी एकदम वेल प्रोपोर्शन लगती है, मतलब हर तरफ से परफेक्ट। राणा को लेनी का ड्रेसअप बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो शहरी ड्रेसअप होता है और गांव में लड़कियां वैसे नहीं पहनती। राणा इमाम के पोते दोस्त मोहम्मद का बेटा है। इमाम की जो पोती है वो सबके लिए खाना बनाती है, सब खाते हैं। फिर राणा और उसकी बड़ी बहन खतीजा, परवीन और लेनी सब साथ में खेलने जाते हैं। ये दोनों बहनें अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखती थी और लेनी को बड़ी लग रही थी। लेनी को और बिल्कुल एडल्ट लोगों के जैसे वो लोग बिहेव करती थी। इस गांव का नाम वीर पिंडो है। फिर पास के गांव से कुछ सिख लोग, देरातक सिंह भी था इसमें, और एक सिख प्राइस्ट वहाँ आते हैं मोहम्मद से मिलने के लिए। इन लोगों की बहुत लंबी दाढ़ियाँ होती है और पगड़ी बांधी होती है इन सब ने।
सब शीशम के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। खतीजा और परवीन अपने सर पे घूंघट डाल के सबको खाना परोसती हैं। तो वो सिख प्राइस्ट उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि अभी इन दोनों लड़कियों की शादी करवा देनी चाहिए, ये सही एज है। उसके बाद मुल्ला बताता है कि किस तरह बंगाल में हिंदू और मुंबई में मुस्लिम लोगों का मर्डर हो रहा है। गांव का मुखिया कहता है कि ये धर्म को लेकर खून खराबा शहरों में बढ़ता चला जा रहा है, पर इससे गांव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो इसको रोक सकती है, बट शायद रोकना नहीं चाहती। इमाम कहता है कि ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते कहीं गांव तक ना पहुंच जाए। क्राइस्ट कहता है कि चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, सबसे पहले हम इंसान हैं और इसीलिए हम एक दूसरे के भाई हुए। अपने भाइयों से हम कैसे लड़े। तभी गांव का मुखिया उठ के कहता है कि हम सभी गांव वाले अपनी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह डिपेंडेड है, इसीलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आदमी कौन से रिलीजियन का है, सब साथ मिलके हर परेशानी का सामना करेंगे। हम ऐसा प्रॉमिस लेते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे। अगले दिन लेनी के छोटे बालों पर राणा की बहनें सवाल उठाती है, जिसके लिए उनको डांट पड़ती है। लेनी इमाम के साथ अफसोस करते हुए लौटती है कि उसकी वजह से दोनों बहनों को डांट पड़ी। फिर चैप्टर 8 में एक दिन लेनी के घर मेहमान आने वाले होते हैं, इसीलिए बच्चों को पहले ही खाना खिला दिया जाता है। आदि और लेनी लड़ने लगे और आदि को माँ से बहुत डांट पड़ी, लेकिन जल्दी ही दोनों में सुलह हो गई और दोनों भाई बहन टेबल के नीचे छुप जाते हैं ताकि मेहमानों को देख सके। रोज़ी और पीटर के पापा मिस्टर सिंह पंजाबी है, इसीलिए और उनकी जो माँ है अमेरिकन है, इसीलिए बहुत गोरी है, बाकी सबसे अलग लगती हैं। ये डिनर पे आए होते हैं। मिस्टर सिंह जो है ढीले कपड़े पहनते हैं और नंगे पाँव पर चलते हैं और यहाँ वहाँ थूकते हैं, बिल्कुल रिमोट गांव वालों की तरह। लेने की माँ बहुत चिढ़ती थी क्योंकि इनका मानना था कि एक अमेरिकन लड़की से शादी करने के बाद कुछ बेसिक मॉडर्न तौर तरीके, कुछ तो मैनर्स आने ही चाहिए एक इंसान को, लेकिन इनमें कुछ था ही नहीं। दूसरे गेस्ट है बर्डवुड बैरक से आए हुए मिस्टर और मिसेस रोगर्स। मिस्टर रोगर्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और इनके बच्चे लेनी और आदि से छोटे हैं। इनको अपने बच्चों के चमकते कानों पर बड़ा घमंड था और मिसेस रोगर्स हमेशा उन्हें बार बार साफ करती रहती थी। लेनी के पापा सबको जोक सुना के हंसाते हैं और फिर साइफिलिस की बीमारी के रिलेटेड जोक होता है। फिर वो कहते हैं कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में ये बीमारी नहीं थी। रोगर्स कहते हैं कि आप हर बात का ब्लेम हम पर नहीं डाल सकते। सिंह कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी स्वराज मिलेगा, जिसके अगेंस्ट रोगर्स सवाल उठाते हैं कि क्या इंडियंस खुद को रूल कर पाएंगे। सिंह जवाब देते हैं कि आप लोगों का जो सोल्जर्स बन के हम सिख लोगों ने ही आपको वर्ल्ड वार जिताया है। गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अगर इसमें उनकी जान चली गई तो इसमें आप लोग जिम्मेदार होंगे। रोगस कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, गांधी जी भूख हड़ताल करने में एक्सपर्ट है। वैसे नेहरू और गांधी मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अगर हम ब्रिटिश चले गए तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले लेंगे। सिंह कहते हैं कि आप हमको आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहते हो। डिवाइड एंड रूल तो आपकी आदत है ना, हम जानते हैं, हम नहीं आएंगे हम आपकी बातों में। फिर ऐसे धीरे धीरे दोनों के बीच बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल जाती। उससे पहले लेने के पापा बीच में रोगर्स को सिंह से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, जो कि वो रिलेक्टेंटली मांगते हैं। लेनी का मानना था कि पापा को जोक सुना के सबका माइंड डाइवर्ट करने कहती है। लेनी की जो माँ है वो पापा को कहती है कि जोक सुना के सबका माइंड डाइवर्ट कर दीजिए आप, जो कि सुन के आदि और लेनी भी हंसने लगते हैं और इस हंसी की वजह से वो दोनों टेबल के नीचे से पकड़े जाते हैं। पहले तो मॉम बहुत गुस्सा करती है दोनों पे और बट बाद में उनको सोने के लिए भेज देती है और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। लेनी का परिवार एक सेकेंड हैंड मोरिस माइनर कार खरीदता है और उसके जो हॉर्स पावर का मोटर है वो 8 हॉर्स पावर का मोटर था, लेकिन उसे चलाने के लिए 5 लोगों को धक्का मारना पड़ता है। एक दिन लेनी अपने मॉम डैड के साथ गेम खेलती है, जिसमें माँ जीतने के बाद दोनों माँ बेटी चुपके से पापा के पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। हालांकि ये पैसे ऑफिस के किसी काम के लिए थे। इस बात से अनजान पापा ऑफिस चले जाते हैं कि उनके पॉकेट से पैसे निकाल दिए गए थे।
तो यहाँ पे आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।